नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24 नेशनल। आज हम मौजूद हैं फिर से आपके पसंदीदा प्रोग्राम में देश की बात। देश की बात में आज हम बात करेंगे बस्तर में किसका कितना विकास। आपने बस्तर का नाम तो जरूर सुनोगा। जी हाँ, देश का ये वो संभाग है जहाँ 7 जिलों का मुख्यालय है जगदलपुर। प्राकृतिक संपदा, चाहे वो लौह अयस्क हो, सोना हो, चांदी हो, चाहे बॉक्साइट क्यों ना हो, यहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में मिलता है। एक राज्य की जो स्थापना होती है, छत्तीसगढ़ राज्य में जितना भी डेवलपमेंट में पैसा लगा है वो बस्तर से लगा, लेकिन ये बस्तर अपने विकास से काफी दूर पिछड़ा हुआ आज की डेट में देखने को मजबूर हो रहा है। आप पैकेज को देखिए और आप खुद समझिए कि बस्तर आज कितना पिछड़ा हुआ, अपने फाइनेंशियल स्टेटस से पिछड़ा हुआ देखने को मिल रहा है। बस्तर बस्तर के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। जी हाँ, बस्तर देश के वो संभाग है जहां हर प्रकार की प्राकृतिक संपदा पाई जाती है, जिसका इतिहास रामायण से लेकर महाभारत और अंग्रेजों से लेकर आज एक राज्य के फाइनेंशियल विकास की कहानी से लिखा जा चुका है। लेकिन आजादी के 78 सालों बाद भी इसी बस्तर में विकास के नाम पर जो सौतेलापन किया जा रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? या यूं कहें कि आजादी के बाद बस्तर का विकास तो हुआ, लेकिन यह विकास किसका हुआ, इन तस्वीरों से देखने को मिलता है। देखिए बस्तर पर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाताओं की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में और हम आपको लेके चलते हैं बस्तर के विकास के बारे में, जहां आज़ादी के 78 वर्ष यहाँ पूरे हो चुके हैं, लेकिन 78 वर्ष में सिर्फ 10% ही विकास हुआ है बस्तर में। हम आपको बस्तर के विकास के बारे में सबसे बड़ी बात बता देते हैं। कई सरकार बदल चुके हैं, लेकिन आज भी बस्तर में राव घाट रेल लाइन के नाम से सिर्फ बस्तर वासी को ठगा गया है और कुछ नहीं। बात करें तो केसकाल घाट की, तो कई सरकारें बदल चुकी है, लेकिन केसकाल घाट का सड़क आज भी ज्यों का त्यों है। कई मुद्दे ऐसे हैं बस्तर में जो विकास के नाम से लोगों को ठगी किया गया है। कई सरकार बदले गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस्तरवासी ठगी के शिकार हुए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। बस्तर के विकास के विषय में मेरा कहना ये है कि शहर में लगातार यातायात का दबाव बढ़ रहा है, हर एक घर में गाड़ियां हैं। दूसरी चीज़, सड़कों पे जो ठेले या छोटे जो व्यवसायी हैं, जिनको अगर सही तरीके से देखा जाए तो किसी विशेष स्थान पर आप स्थानांतरित करके उनको बाजार दीजिए। लोग अगर यदि सड़क पे आकर के खरीदी कर सकते हैं तो वो बाजार पे भी जाके खरीदी करेंगे। सड़कें चौड़ी होंगी तो यातायात का दबाव कम होगा। अब यहाँ पर निगम की नैतिक जवाबदारी बनती है कि निगम इस पे विशेष तरीके से एक बोला जाए तो कार्य समिति बनाए या उस पर विचार करके उसको अमली जामा पहनाए। भाई, आजादी के बाद किसी जमाने में देश में रेल की पटरियां बिछाई गई थी और उसी दौरान बस्तर के कई क्षेत्रों में भी रेल की पटरियां बिछाई गईं, जिसमें दंतेवाड़ा केशकाल भी शामिल है। बस्तर के लौह अयस्क के कारण बस्तर में पावर प्लांट जैसे कई प्रोजेक्ट स्थापित करने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क कंपनी NMDC को दंतेवाड़ा के बेलाडीला में स्थापित किया गया और आज बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर भी NMDC का प्रोडक्शन प्लांट स्थापित किया जा चुका है। बस्तर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने लौह अयस्क निर्यात कर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर विश्व स्तर पर NMDC और लौह अयस्क के मामले में पूरी दुनिया बस्तर को जानती है। लेकिन अगर विकास और अन्य बुनियादी सुविधाओं की तो 7 जिलों वाला बस्तर संभाग आज भी अपने विकास की आस में नम आंखों से उम्मीद लगाए बैठा है। तो आपने देखा कि बस्तर जो कि विश्व स्तर पर लोहे का आयात जापान से लेकर अमेरिका तक करता है, लाखों करोड़ रुपए का जो है आर्थिक सहयोग जो है वो भारत सरकार को देता है, भारत को देता है, भारत की अर्थव्यवस्था में अपनी मजबूती को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है। लेकिन ये बस्तर अपने विकास के लिए आज भी नमक बिछाए बैठा हुआ है। पूरी खबर पर हमारे ग्राउंड रिपोर्टर अनूप तिवास जुड़ चुके हैं। अनूप, हमें ये बताएं कि लगभग 78 वर्ष हो चुके हैं आजादी को लिए हुए और बस्तर जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है देश के डेवलपमेंट में, प्रदेश के डेवलपमेंट में, या यूं कहें बस्तर के डेवलपमेंट में निभा रहा है। आपको क्या लगता है कि कितना विकास हुआ है बस्तर संभाग में, बस्तर जिले में और जगदलपुर मुख्यालय में? जी, बस्तर वासियों को सिर्फ विकास के नाम से ठगा गया है। यहाँ पे बस सड़कें जर्जर हो चुकी है और यहाँ पे सरकार जो है सरकार में आते हैं जब उसके बाद
मधुप, हमारे साथ अनिल अग्रवाल जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं वो जुड़े हुए हैं। अनिल जी, हमें ये बताएं कि बस्तर का जो विकास है 78 वर्षों में ये क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि 78 वर्षों से काफी चुनाव जो है छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं, सांसद के हुए हैं, विधायकों के हुए हैं, सरपंचों के हुए हैं, नगर पालिका नगर परिषद के हुए हैं। बस्तर अपनी तरफ से लौह अयस्क के मामले में पूरे देश को एक बड़ा राजस्व देता है, देश को एक बड़ी अर्थव्यवस्था में हेल्प करता है। बस्तर में इतना बस्तर क्यों ये बस्तर में इतना वन संपदा है, किंतु यहाँ कोई भी हो, यहाँ के मिनिस्टर भी बने हुए हैं, यहाँ के अधिकारी भी बने हुए हैं, यहाँ से अधिकारी भी बन के गए हैं, किंतु कोई भी एक इंडस्ट्री के लिए भी नहीं सोचता है। जैसे बस्तर में वन संपत्ति महुआ भी है, इमली भी है, तेंदुपत्ता भी है, बहुत किस्म के हैं। किसी चीज के बारे में अगर एक इंडस्ट्री के लिए भी सोचते तो बहुत रोजगार मिलता, उससे डेवलपमेंट बहुत होता। हाँ, बस्तर में थोड़ा बहुत रोड्स तो डेवलप हुए हैं, किंतु इंडस्ट्री के नाम से जब तक इंडस्ट्री नहीं बनेगी कोई चीज का डेवलपमेंट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि रोजगार तो होगा नहीं। रोजगार जहाँ नहीं होगा तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? यहाँ बोलने के लिए सिर्फ एक एनएमडीसी ही है। अनिल जी, मैं माफी चाह रहा हूँ, आपको रोक रहा हूँ। मेरा एक सवाल आपसे यह है, आप तो काफी लंबे समय से बस्तर को देख रहे हैं। बस्तर जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है देश को खड़ा करने में, प्रदेश को खड़ा करने में, संभाग को खड़ा करने में। बस्तर के पैसे से देश का विकास हो रहा है, बस्तर के पैसे से देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है, बस्तर के पैसे से नया रायपुर जो है डेवलप कर दिया जाता है। और जब बस्तर के लोहे को जापान में भेजा जा सकता है तो बस्तर में इस प्रकार की जो मदर कंपनियां हैं वो क्यों नहीं लगाई जा रही हैं? शायद यहाँ राजनीतिक ये होगा, क्योंकि बस्तर डेवलप होगा तो यहाँ के जो नेता लोगों को बस्तर के आदिवासी जैसे डेवलप हो जाएंगे, एजुकेटेड हो जाएंगे, तो उनमें समझ आएगा। तो वो जो आदिवासी नेताओं को आदिवासी जो चुनाई जाता है, इसलिए डेवलप करना नहीं चाहते हैं। बस्तर से मंत्री बन रहे हैं कई बार, और हमने ये देखा है कि प्रधानमंत्री स्वयं जो है जगदलपुर का, दंतेवाड़ा का दौरा करते हैं। कई बार चुनावी सभाओं में भी प्रधानमंत्री ने जो है बस्तर के दौरे किए। उसके बाद बस्तर इतना पीछे क्यों रह रहा है, क्या लगता है आपको? इधर के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर भी बस्तर के ही बने हुए थे, कभी कोई सोचता नहीं है, क्योंकि यहाँ डेवलप करना ही नहीं चाहते हैं। आदिवासियों को आदिवासी ही रख के, एकदम इलिटरेट रख के उनको राज करना है, इसीलिए 78 वर्षों से ये पिछड़ा है। नहीं तो 78 वर्षों में हम सोचेंगे तो बहुत कुछ डेवलप हो सकता था। अनिल जी, कुछ आंकड़े हमारे पास में हैं। बस्तर जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था, या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब एक था, उस समय महेंद्र कर्मा वहां पर गृह मंत्री हुआ करते थे, और कवासी लखमा जो कि वर्तमान में विधायक हैं सुकमा से, वो भी वहां से मंत्री रहे। इसके बाद में इतना डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया? क्यों ये खामियां जो है देखने को मिल रही हैं? ये खामियां रीजन मेरे ख्याल सिस्टम को ही इन लोग खराब करके रखे हैं। डेवलपमेंट ट्राइबल्स को होने ही नहीं देते हैं। जब ट्राइबल अगर एजुकेटेड होगा तो वो मांग करेगा, अपने हक के लिए लड़ेगा। आदिवासी मंत्री बन रहा है, फिर ये अपने समाज को आगे क्यों नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं? भाई मंत्री इसीलिए आदिवासी है, जो वहां की जनता है वो भी आदिवासी, फिर ये आगे क्यों नहीं बढ़ना देना चाहते? क्या लगता है आपको? भाई कवासी लखमा भी मंत्री रहे हैं, वर्तमान विधायक हैं। महेंद्र कर्मा जो है वो मंत्री रहे हैं, वो भी आदिवासी है। कवासी लखमा भी आदिवासी है। वहां पर लगभग 11-12 में से जो है लगभग 11-12 सीटों पे जो है जनरल आदिवासी सीट है, ST/SC सीट है। उसके बाद डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या लगता है आपको? हमारे साथ में मनीष जी, मेरे को जितना याद आ रहा है, शर्मा जी एक जमाने में इंडस्ट्रियल मिनिस्टर भी रहे हुए हैं, किंतु एक इंडस्ट्री के लिए भी सोचे नहीं है। ये रहे सो इंडस्ट्रीज पूरे बंद हो गए। यहाँ इतना बड़ा साल बीज मिलता है, साल ऑयल का इंडस्ट्री होना चाहिए था, एक साल इंडस्ट्री था वो भी बंद हो गया। 8 बार 9 बार राष्ट्रपति अवार्ड पाने के बाद छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस से वो जोड़ के। नवनीत जी, हमें ये बताएं कि बस्तर में इतना सारा लोहा होने के बावजूद बस्तर अपनी एक अर्थव्यवस्था जो है मजबूती से प्रदान करता है देश के लिए। जापान में इसका लोहा भेजा जाता है, बस्तर के पैसे से जो है जगदलपुर के अलावा नया रायपुर डेवलपमेंट किया जाता है, पूरे स्टेट में इसके पैसे को खपाया जाता है, लगाया जाता है। लेकिन जगदलपुर और बस्तर का जो 7 जिलों का जो मुख्यालय है जगदलपुर, 7 जिलों का जो संभाग है बस्तर, जो उसका डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? नवनीत जी, पहले तो आपको और आपके पूरे दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जो सवाल आपने उठाया है बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और उस सवाल का जवाब ये है कि जो कांग्रेस और भाजपा की राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, इनकी इच्छा शक्ति सबसे कमजोर है। नगरनार स्टील प्लांट की परिकल्पना 2003 में प्रथम बार राज्य जब बना तब की गई। उसके 2008 में जो पुनः उसकी शुरुआत रमन सिंह जी के कार्यकाल में जी।
आज स्टील प्लांट को बने हुए लगभग 24 साल हो गए, जी। परंतु इस 24 साल के गुजर जाने के नवनीत जी, मैं पश्चात भी आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपको एक पैकेज दिखाना चाहूंगा जो हमारे जो ग्राउंड रिपोर्टर है वहां पर अनूप दास, उन्होंने ये पूरी रिपोर्ट रिकॉर्ड करी है। एक बार उस आप एक रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद हम एक छोटी सी चर्चा चालू करते हैं। द्वापर युग से त्रेता युग तक और कलयुग की कहानियों में बस्तर ने अपना अलग ही इतिहास लिखा है, कभी राम के नाम से तो कभी पांडवों के नाम से। लेकिन 21वीं सदी में बस्तर का जो इतिहास लिखा गया वो बारूद की सुरंगों पर खून की नदियां बहाकर लिखा गया। फिर चाहे वो नेता हो या अधिकारी, सबने मिलकर बस्तर को खूब लहूलुहान किया और खूब लूटा। बस्तर के आदिवासी किसी जमाने में सोने और चांदी के आभूषण पहना करते थे, लेकिन आज हालत यह है कि आदिवासियों की बस्तर में संस्कृति बीच लुप्त होती जा रही है। बस्तर का क्या विकास बताएं? विकास तो कुछ दिख नहीं रहा है, खाली शायद पेपरों में दिख रहा होगा। विकास जब होगा जब कुछ ना कुछ इंडस्ट्रीज लगेंगी। जैसे हम एक इंडस्ट्री को लेके घूम ही रहे हैं, एनएमडीसी का इंडस्ट्री लग गई, नगरनार स्टील प्लांट लगा, उतना बड़ा नहीं, कम से कम छोटे छोटे हजारों इंडस्ट्री लगे, लाखों आदमियों को रोजगार मिलेगा। बस्तर में यहाँ बोलने के लिए एक इंडस्ट्री भी नहीं है एनएमडीसी को छोड़ के। यहाँ महुआ इतना होता है, क्या काम आता है? दारू पीने के लिए, शराब के लिए काम आता है। क्यों ना हम आगे सोचें, ये महुआ से क्या फूड प्रोडक्ट बना सकते हैं। वैसे इमली इतनी होती है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इतने हैं, तेंदुपत्ता इतना होता है, बाहर जाता है। क्यों ना हम बीड़ी इंडस्ट्री के लिए यहाँ सोचें। कोई भी अभी तक सोचा नहीं, या सोचना नहीं चाहते हैं, या डेवलप होना नहीं चाहते हैं, या डेवलप नहीं करते। हाँ हुआ है, रोड बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ हॉस्टल्स बन गए, स्कूल्स बन गए, टीचर्स नहीं, हॉस्पिटल्स बन गए, डॉक्टर्स नहीं। आजादी के 78 वर्षों में देश का विकास तो हुआ, लेकिन बस्तर में किसका कितना विकास हुआ ये बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में देखने को मिल जाता है। कभी साइकिल से चलने वाले नेताओं के पास आज करोड़ों की संपत्ति है। आलम यह है कि बस्तर के स्थानीय आदिवासी वही के वही हैं। देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके बाद का बीच का 5 साल हमें मिला। इस 5 साल में 2.5 साल आपको भी पता है कि कोरोना में चला गया। बावजूद इसके बस्तर के विकास को लेकर के जितना कार्य भूपेश बघेल जी ने किया, आज वर्तमान की 10 महीने की सरकार में वो सारे कार्य ढप पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव के दौरान आकर के कह करके गए, घोषणा करके गए, अमित शाह जी कह के गए कि नगरनार इस्पात संयंत्र का निजीकरण नहीं होगा। आज देखिए, विनिवेशीकरण की सूची में आज भी नगरनार इस्पात संयंत्र का नाम है उस सूची में। उसके अलावा चुनाव के दौरान केशकाल के विधायक बड़ी बड़ी बातें किए, केशकाल घाट को लेकर के। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने खुद प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कही कि ये अंतिम बार केशकाल घाट में जाम लग रहा है, इसके बाद दोबारा कभी जाम नहीं लगेगा। लेकिन आज आप देखिए, हर दिन जाम लग रहे हैं, हर 2-4 दिन के बाद में 24-24 घंटे के लिए जाम लग रहे हैं। और व्यापारियों से लेकर ठेकेदारों और नेताओं का विकास 7वें आसमान को पार कर चुका है। बस्तर से अनूप दास की खास रिपोर्ट। विकास जो है वो केशकाल से लेकर केवल जगदलपुर की सड़क तक ही देखने को मिला है। स्थानीय आदमी को जो है रोजगार नहीं मिला है। स्थानीय आदमी को उस पैसे का 1% भी मुझे लगता है नहीं मिला होगा जो पैसा बस्तर के दंतेवाड़ा से, किरंदुल से या नगरनार स्टील प्लांट से जो है देश की राजधानी दिल्ली में भेजा जा रहा है, जो प्रदेश की राजधानी रायपुर में भेजा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, आपका जो प्रारंभिक सवाल था उस सवाल का जवाब मेरा ये है कि बस्तर में जो सबसे कमी की चीज है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति की। बिल्कुल। यहाँ कांग्रेस हो या भाजपा हो, इनके लोग जब निर्वाचित होकर आते हैं तो ये रायपुर और दिल्ली के हाई कमानों के इशारों पर चलते हैं। यही कारण है कि बस्तर को जो वास्तविक विकास का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। नंदू जी, आज हम जब आप जो है कांकेर से, नारायणपुर से लेकर जो है दंतेवाड़ा, किरंदुल तक का दौरा करते हैं, कई लोगों की आप समस्या उठाते हैं, मैंने कई बार आपकी खबरों को पढ़ा है, शेयर भी किया है। तो आप जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, क्या आप उसको अपने स्तर से सरकार तक नहीं पहुंचा सकते? हमने लगातार प्रयास किया है कि हम सरकार तक इस मुद्दे को पहुंचाएं। अब मैं उदाहरण के रूप में एक बात कहना चाहता हूं आपसे। ओरछा और नारायणपुर की एक सड़क है जी। उस सड़क को बनाने को लेकर 3 सरकारें, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह जी की रही हो, भूपेश बघेल जी की रही हो, या आज विष्णुदेव साय जी की रही हो,
इन सरकारों ने ओरछा तक सड़क पहुंचाने को लेकर बहुत वाहवाही लूटी। उस सड़क को बनाने को लेकर कई जवान ने अपनी शहादत दी। आज जब वहां पर निक्को कंपनी का उत्खनन चालू होता है तो 3 वर्ष के अंदर में वो सड़क खाई में तब्दील हो गई है। वहां अगर एक गर्भवती महिला अगर ओरछा से नारायणपुर लाई जाए तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि उस गर्भवती महिला का स्थिति जो है नारायणपुर आते तक बेहद गंभीर हो जाएगा। वहां से एकमात्र बस्तर के मंत्री आते हैं। हमारे साथ में जो अनिल अग्रवाल जी जो वरिष्ठ समाज सेवी है वो जुड़े हुए हैं। अनिल जी, मैं ये बताएं कि आप जिस प्रकार से नवनीत चांद जी का स्टेटमेंट सुन रहे थे कि जो केंद्र के नेता हैं वो लगातार स्टेट के ऊपर में दबाव बनाकर रखते हैं, और जब केंद्र का जो नेता अपने इशारे पे काम करवाना चाहता है तो स्टेट के नेता हमेशा जो है केंद्र को अपनी रिपोर्टिंग देते हैं। आप क्या कहेंगे कि नवनीत चांद इस पार्टी में हैं, उनके जो प्रथम मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के थे वो भी केंद्र को रिपोर्ट करते थे, क्या लगता है आपको? इसमें पॉलिटिक्स इज टोटली डिफरेंट। वो केंद्र वाले कभी भी प्रदेश वालों के ऊपर डालेंगे, प्रदेश वाले केंद्र का ऊपर डालेंगे। ये सब जो है पॉलिटिकल स्टंट है। केंद्र अपना काम कर रहा है, बगैर केंद्र का फंड से ये स्टेट काम नहीं कर पाएगा। स्टेट को अपना फंड से अपना काम करता है। जो आपके घर में तकलीफ है आप देखेंगे, पूरा मोहल्ला को देखने के लिए बाहर के लोग हैं। वैसे ही मोहल्ला और बस्तर का पैसा है तो बस्तर में लगना चाहिए। नवनीत जी कह रहे हैं कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है, स्टेट के जो नेता हैं वो केंद्र को रिपोर्ट करते हैं, और अगर केंद्र को रिपोर्ट करते हैं तो पैसा तो केंद्र को जा रहा है ना, बस्तर को तो मिल ही नहीं रहा है। और 78 साल में अगर बस्तर को कोई पैसा न मिले, हजारों लाखों करोड़ रुपए जो है बस्तर जो है केंद्र को दे दे, तो फिर बस्तर का विकास तो वैसे छूता रह जाएगा। क्या कहते हैं नवीन जी? वो तो बजट के हिसाब से बना हुआ है। स्टेट बजट अलग है, सेंट्रल बजट अलग है, सेंट्रल से एड अलग है स्टेट के लिए। देखिए आदरणीय, मैं जो महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, पिछले दिनों मैं किरंदुल के जीएम से मिला, एनएमडीसी के जीएम से। एनएमडीसी के जीएम ने बताया कि 2023-24 के लिए उन्होंने डीएमएफ का 500 करोड़ रुपए एनएमडीसी ने बस्तर के विकास के लिए जारी किए। इस तरीके से जब से एनएमडीसी प्रॉफिट में आया है 2016 से लेकर 2024 तक, हर साल डीएमएफ और सीएसआर का पैसा बस्तर के विकास के लिए आता है। लेकिन वो विकास है अब ये पूछना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि ये पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है। एनएमडीसी ने बस्तर के विकास के लिए दिया है, दंतेवाड़ा से लेकर जगदलपुर, सुकमा, बीजापुर, कांकेर तक जो है पैसा बांटा है एनएमडीसी। वो विकास है कहाँ? वो विकास ये है 500 करोड़ रुपया महिला जो है बिना सुविधाओं के अस्पताल पहुंचाई जाती है। वो विकास ये कि मैं यही कहना चाह रहा हूँ, नहीं बनती है, ये विकास है। मैं यही मुद्दे को उठा रहा हूं आदरणीय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि 500 करोड़ रुपए सिर्फ डीएमएफ के, सीएसआर के अलग, 14 फाइनेंस 15 फाइनेंस के अलग, फिर रेगुलर बजट अलग। इतने सारे पैसे मिलने के बाद भी इच्छा शक्ति की कमी, आज जो है हमें रेलवे नहीं मिल पा रहा। एकमात्र विमान उड़ रहा है, वो भी विजिबिलिटी की कमी के चलते कैंसल हो जाता है। एकमात्र लाइफलाइन एक्सप्रेस है जो जाम में फंस जा रहे हैं। आज जगदलपुर से रायपुर तक 4 लेन बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण 2015 से कर लिया गया है। अब आप बताइए कि भारतमाला प्रोजेक्ट जो विशाखापट्टनम को रायपुर से जोड़ता है, उसके लिए अतिरिक्त जमीन लेने की क्या जरूरत थी? जब जगदलपुर से लेकर रायपुर तक 4 लेन के लिए ऑलरेडी जमीन अधिग्रहण था, तो बीच में भारतमाला प्रोजेक्ट को बस्तर से बाहर करके ले जाना, यह बस्तर की उपेक्षा नहीं है। राव घाट परियोजना 1981 से प्रारंभ हुई है। उसका प्रारंभिक बजट 300 करोड़ रुपए था। आज उसका बजट 3000 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया है। पर सेकेंड लाइन पे जो अंतागढ़ से लेकर जगदलपुर तक की लाइन बननी चाहिए थी, वो लाइन नहीं बन रही है। वो भ्रष्टाचार का भेद चढ़ गया है। जैसा अनिल अग्रवाल जी ने कहा कि यहाँ का जो आदिवासी नेता है वो अपने ही आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ना देना चाहता। तो ऐसा नहीं है, आदिवासी नेता नहीं, यहाँ जनरल नेता भी, वहां से तो केंद्रीय मंत्री भी रहे, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, यहाँ के जनरल नेताओं की भी यही जो है वो आबकारी मंत्री भी रहे। फिर बस्तर का विकास क्यों नहीं बस्तर का विकास हो पा रहा है? यहाँ के जनरल नेताओं का भी यही हाल है।
अब आज भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बस्तर से आता है, जी, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बस्तर से आते हैं, नवीन एकमात्र कद्दावर मंत्री बस्तर से आते हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ एक नेता, एक मंत्री भी जो है बस्तर संभाग से आते हैं, हाँ, केदार कश्यप। और सांसद अभी जो है सांसद चुने गए हैं, उनकी बात सदन में नहीं सुनी जा रही है। राव घाट परियोजना को लेकर रेलवे मंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी थी तो नवनीत जी कि इस तारीख को उद्घाटन होगा, उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। बस्तर का डेवलपमेंट, बस्तर का विकास कैसे होगा अगर उनके ही नेता की, उनके ही सांसद की बात नहीं सुनी जाएगी उनकी सरकार में? तो और मैं यही बात आपसे बताना चाह रहा हूं कि साउथ लगा हुआ है, महाराष्ट्र लगा हुआ है, उड़ीसा लगा हुआ है, उनकी बातें सेंट्रल सुन रहा है, उधर विकास चल रहा है। हमारे बस्तर की बात आती है तो बस्तर के नेताओं की सुनवाई नहीं होती। पोलावरम बांध का सर्वे नहीं हो पाया है बस्तर का, उड़ीसा का सर्वे हो गया, मुआवजा बढ़ गया। रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है अनूप कि यहाँ पे जो विधानसभा में विधायक चुन के आ रहे हैं, जो मंत्री बन के आ रहे हैं, जो सांसद चुन के आ रहे हैं, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं अपने लोगों का विकास? क्योंकि विकास जो हो रहा है वो सिर्फ कागजों में हो रहा है, हकीकत में यहाँ पे विकास दिखाई नहीं दे रहा है। जी अनूप, हमें ये बताएं कि जो आपने कहा कागजों में विकास हो रहा है, ये अधिकारी और नेता दोनों मिलकर साठगांठ करके पैसे कमा रहे हैं, धांधली कर रहे हैं, या फिर केवल नेता अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं? जी, ये मिली भगत है, इस वजह से ये सिर्फ कागजों में ही सिलते रह गए हैं। क्योंकि हमने तो ये देखा है कि नवनीत चार लगातार जो है कई लोगों की पोल खोलने में लगे हुए हैं, कई सारे आरटीआई लगा के कई सारे लोगों को लेकर धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं। नवनीत जी क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हम तो स्पष्ट रूप से ये बात को कह रहे हैं कि किसी भी हाल में बस्तर को लूटने नहीं दिया जाएगा। आज आजादी का 74 साल पूरे हो गए, आज जो है अमृत काल की बात कही जा रही है, और ऐसी परिस्थिति में आप बताइए कि आजादी के 75 साल के बाद भी बस्तर को रेलवे नहीं मिलना, लाइफ लाइन के रूप में फोर्ट नहीं मिलना। जिस समय हिंदुस्तान में पहली बार रेल की पटरी बिछाई गई थी, उस समय दंतेवाड़ा में भी रेल की पटरी बिछाई गई थी, और ये जो रेल की पटरी है वो केसकाल तक लाई गई थी, लेकिन आज की स्थिति में केसकाल में रेल की पटरी उसके आगे नहीं बढ़ पाई है, जिसके लिए पूरे बस्तर वासी ये सिर्फ उत्खनन के लिए रेलवे पटरी बिछा रहे हैं, ये सिर्फ लोग उत्खनन के परिवहन के लिए पटरी बिछा रहे हैं। इनका उद्देश्य यहाँ के लोगों को रेलवे सुविधा देना नहीं है। आज बताइए, रायपुर से एकमात्र एक्सप्रेस हमारे साथ जुड़ती थी, उसको कोरोना काल के समय से बंद कर दिया गया है जी। आज एक व्यक्ति को रायपुर जाने के लिए 750 रुपए खर्च करने पड़ते हैं बस में जी, उसमें 300 रुपए का किराया था। कोविड के बाद बहुत सारे ट्रेनें चालू कर दी गई, पर वो ट्रेनें चालू नहीं की गई। कोरापुट तक बहुत सारी ट्रेनें रेलवे दे रहा है, पर जगदलपुर तक उसको नहीं लाया जा रहा है। जी अनिल जी, ऐसी कौन सी रणनीति बनाई जाए, जो आरोप ये लगा रहे हैं नवनीत चांद जी कि ऐसी कौन सी रणनीति बनाई जाए जिससे बस्तर का विकास हो, दंतेवाड़ा का, किरंदुल का, कांकेर का, पूरे संभाग का विकास हो? ऐसा क्या किया जाए कि जो है सांसद की बात जो है सरकार सुने? जिस प्रकार से नवनीत चांद जी कह रहे हैं कि भैया इसमें तो एक ही है, सुनी जाती है, सांसद में सुनी जाती है, इनके सांसद की इसमें बात सुनी जाती। विकास के लिए तो रोड मार्ग तो बहुत लगे हुए हैं, रोड बहुत बने हुए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से मेन रोड को जुड़ा हुआ है। अनिल जी, मेरा सवाल ग्रामीण क्षेत्रों से मेन रोड को जुड़ा हुआ है, ऐसा क्या समाधान निकाला जाए कि बस्तर का जो है विकास हो सके? एक्चुअल में जो बस्तर लाखों करोड़ों रुपए जो है देश को देता है, देश की अर्थव्यवस्था में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, उस करोड़ों रुपए को कैसे बस्तर में स्टॉप करके बस्तर का डेवलपमेंट किया जाए? वो समस्या का समाधान क्या हो सकता है? रोड और रेल मार्ग से जुड़ना चाहिए बस्तर को। इसके लिए बहुत कोशिश करना पड़ेगा, हम सबके कोशिश करना पड़ेगा। और यहाँ फुलका के पुस्का के काम करे तो नहीं होगा, दिल से काम करना पड़ेगा। स्थानीय युवा के रोजगार का क्या? नहीं, रोजगार तो होगा ही, जहां डेवलपमेंट रहेगा वहां रोजगार भी होगा। नवनीत जी, हमें ये बताएं कि 78 वर्ष हो गए आजादी को आए हुए, हमें आजाद हुए, बस्तर भी मेरे ख्याल से उसमें साथ में आजाद हुआ था, और लगभग 78 वर्ष के बाद से ही लोहा जो है, आजादी के बाद से ही लोहा वहां से बस्तर से निकाला जा रहा है। आपने जिस प्रकार से बताया कि 500 करोड़ रुपए से लेके हजारों लाखों करोड़ रुपए जो है एनएमडीसी दंतेवाड़ा के, जगदलपुर के, किरंदुल के, बेलाडीला के विकास के लिए देता है, सुकमा के विकास के लिए देता है, बीजापुर के विकास के लिए देता है, कांकेर के, नारायणपुर के लिए विकास के लिए देता है, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है?
देखिए, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्टर को डीएमएफ के प्रेसिडेंट पद से नहीं हटाएगा और डीएमएफ और सीएसआर के पैसे के लिए राज्य सरकार एक विशेष आयोग बस्तर में नहीं बनाएगी, एक एजेंसी के रूप में जो जिले के विकास के मांगों के अनुरूप कार्य करे, तभी बस्तर का विकास संभव हो सकता है। अब बताइए कि 78 साल आजादी के निकल जाने के बाद भी बस्तर को आज भी प्रयास करना पड़े रेलवे के लिए, वायुयान के लिए। आप विश्वास करेंगे कि 2018 से पासपोर्ट कार्यालय बन के तैयार है, बिल्कुल आज पर्यंत तक पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन नहीं हो पाया। नवनीत जी, मेरा कहना ये क्यों? है ये कि सवाल पूछ रहे हैं। नवनीत जी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि 78 वर्षों में बस्तर संभाग में, बस्तर जिले में, जगदलपुर में और पूरे बस्तर के 7 जिलों में कई बार चुनाव हुए होंगे, कई बार सांसद के चुनाव हुए, कई बार विधायक के चुनाव हुए, कई बार प्रतिनिधियों के चुनाव हुए होंगे, सरपंचों के, नगर पालिका अध्यक्ष के, नगर निगम महापौरों के चुनाव हुए होंगे। फिर भी इतना जो ये व्यवस्थाएं फैली हुई है, ये धांधली फैली हुई है, इसको कैसे रोका जाए? इन लोगों ने क्यों ध्यान नहीं दिया होगा? जब तक भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल के टिकट को लेकर जनता जो है आश्वस्त रहेगी कि नहीं, ये व्यक्ति टिकट लेकर आएगा तो इसको चुनाव जिता देंगे, और यदि उसका ग्राउंड जीरो में कोई योगदान ना रहे, ऐसे व्यक्ति को अगर आप विधायक, सांसद, पार्षद, महापौर चुनकर भेजेंगे तो इनसे कोई अपेक्षा नहीं। आज जगदलपुर की बात करता हूं मैं। जगदलपुर आधा शहर डूब गया बारिश में, और कल सामान्य सभा की बैठक थी। सामान्य सभा की बैठक में इस विषय को चिंतन करने की जगह एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में पूरा सदन निकाल दिया गया। अब अगर इनको दोबारा जनता मौका देती है, ये तो पूरा शहर डुबोएंगे। वही आज स्थिति विधायकों की, उनका विधानसभा प्रश्न निकाल के देखिए, विधानसभा में कितने प्रश्न के क्षेत्र से लगे हुए हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने नगर निगम की बात कही। नगर निगम में हमने कई बार देखा है कि कई बार तो विकास हुआ है आपके शहर में, पुलियाएं भी बनी हैं, पुलियाएं बनने का उनको तोड़ के फिर से बना दिया गया। ये शहर रोज एक नए निर्माण कार्य को, पुराने निर्माण कार्य को तोड़कर किया जाने वाला शहर है। तो जब इनके बहुत प्यारा शहर है हमारा। ये चौराहों का शहर कहने वाले शहर को आज आधा तालाब बना के छोड़ दिया इन्होंने। इनके पास एक ड्रेनेज सिस्टम का प्लान नहीं। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी, आरईएस और नगर निगम तकनीकी विभाग का आपस में कोई तालमेल ही नहीं है। जल आवर्धन योजना, जल योजना, ऐसे अनेकों योजनाएं उसी जगह पर खोदी जा रही है, वहीं पाइपलाइन डाला जा रहा है, फिर खोदा जा रहा है, फिर पाइपलाइन डाला जा रहा है। अनिल जी मेरी बात से सहमत होंगे। वो शहर के अन्य व्यक्तियों में से एक है। उन्होंने खुद अपने सामने देखा होगा कि बिना ड्रेनेज सिस्टम के सड़कें बनाई जा रही हैं। डामर के ऊपर डामरीकरण करके सड़क को ऊंचा किया जा रहा है, नाली कभी ऊंचा हो जा रहा है। आज आधा शहर डूब। सवाल हमारा ये है कि बस्तर में किसका कितना विकास? तो जो विकास हुआ है वो ठेकेदारों का हुआ है, वो नेताओं का हुआ है, वो जनप्रतिनिधि का हुआ, जनता का तो नहीं हुआ। देखिए, मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि भाजपा के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, उनके लिए एक ही नारा है, जय हो हाईकमान, भाड़ में जाए बस्तर का काम, बस्तर का स्वाभिमान। अनिल जी क्या कहेंगे? आज एक भी विधायक नहीं है जिसके पास विजन हो। मैं स्वयं प्रदेश अध्यक्ष से आपके इस डिबेट में पूछना चाह रहा हूं, भाजपा की उनके पास क्या विजन है बस्तर को आगे ले जाने का? फर्जी नक्सली मुठभेड़ हो रहे हैं। कल ही एक बड़ी खबर आपके यहाँ चली कि बच्चों को नारायणपुर में उठा के ले जाया गया। 4 दिन तक पुलिस ने उनको अपने साथ रखा। इस विषय पर क्या एक्शन हुआ? आज आदिवासी मुख्यमंत्री है। लोग जुड़ेंगे तो उनसे भी इस पे बहस करेंगे कि इस विषय पर क्या हुआ, क्या प्लान है उनके पास में। आप तो बीजेपी के लोग हैं नहीं, समाज सेवी अनिल अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आप नवनीत चांद जी की बात से सहमत हैं? देखिए, विजन तो सभी को, अपनी अपनी पार्टी को अपनी अपनी जगह है ही। विजन के हिसाब से काम होता है, कभी लेट से होता है, कभी जल्द होता है, और प्रायोरिटी के हिसाब से काम होता है। हाँ, नवीन जी से इस चीज में मैं सहमत हूँ कि बस्तर के रोडों में, आदमी में जितने नश रहते हैं उतने पाइपलाइन है रोड के नीचे। अनूप, आप और आज रोड बनता है, कल खुदता है। इस चीज के लिए मैं सहमत हूँ, किंतु विजन विधायकों के पास, सरकार के पास नहीं है बोलने में सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ विजन से ही उन लोग चुनाव में जीत के आए हुए हैं।
जनता उनको आशीर्वाद दी है, और काम होने में जो 5 साल बेकार हुआ है समझो, या पीछे हुआ है या उनके हिसाब से नहीं बना है, उसको रिपेयर करते हुए आगे करने में थोड़ा टाइम तो वक्त तो लगेगा। लेकिन अनिल जी, मेरा सवाल ये है कि 78 वर्ष तो हो गए हैं, और कितना वक्त लगेगा डेवलपमेंट होने में बस्तर के? कब तक? ये तो है, बहुत देर तो हो चुकी है। खाली बस्तर ही नहीं है, पूरा इंडिया ही ऐसा पीछे है कि कर रहे हो, ये तो गलत है ना। पूरा हिंदुस्तान ही 78 वर्ष आजादी के बाद भी पिछड़ा ही है। सर, हम आज जो है, हम तो आज केवल बस्तर की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं बस्तर की, कि आप बस्तर से लोहा निकाल रहे हैं, बस्तर से करोड़ों रुपए निकाल रहे हैं, और आप बस्तर को ही छोड़ दे रहे हैं। ये तो सौतेलापन हो गया, ये पक्षपात हो गया। हाँ, ये तो सही है कि बस्तर से लोहा इतना ले जाते हैं, वनोपास इतना ले जाते हैं, वो हिसाब से डेवलपमेंट के लिए पैसा उतना नहीं आ रहा वहां पर आते हैं। जी अनिल जी कुछ बोल रहे थे। जो है विकास कर रहा है वो सिर्फ कश्मीर की चाल से विकास कर रहा है। जी अनूप, मेरा सवाल ये रहा आपसे कि आप लगातार जो है कवरेज करते हैं, वहां पर मैंने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दंतेवाड़ा भी आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बस्तर जगदलपुर में भी आते हैं, राजनाथ सिंह जी जो है कांकेर में आते हैं, कोंडागांव में बड़े बड़े मंत्री नेता आते हैं। उसके बाद जब ये सारे लोग इसको देख के जाते हैं, आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं जगदलपुर के, वो स्वयं जो है प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, और उसके बाद में आपके बस्तर से जगदलपुर से ही एक इंसान जो है सांसद हैं महेश कश्यप जी जो है, उसके बाद इतना डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों गड्ढों में सड़कों में गड्ढे हैं? क्योंकि अभी सरकार अभी नए बनी है, तो हो सकता है वो अब काम करने में थोड़ा सा। अरे नवनीत जी, मेरा सवाल ये है आपसे है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राजनाथ सिंह जी हो या अमित शाह जी हो, इनका दौरा दंतेवाड़ा में भी हुआ है, जगदलपुर में भी हुआ है, कांकेर में भी हुआ है, कोंडागांव में भी हुआ है। इतने सारे केंद्रीय मंत्री जब चुनावी दौरा करते हैं, उस समय इनको डेवलपमेंट दिखता है, उस समय लगातार भीड़ हो जाती है, सड़कें जो है चकाचक हो जाती है। उसके बाद ये जो सड़कें हैं, ये जो विकास है, वो जैसे भेड़ के सर से सींग गायब हो जाता है, उस प्रकार से क्यों गायब हो जाता है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से वो 3 बार बस्तर आ चुके हैं। पहली बार दंतेवाड़ा है, उन्होंने 1600 करोड़ रुपए का सौगात दिया, उसमें से राव घाट परियोजना भी था जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। उन्होंने 2016 में इसका काम शुरू किया, आज 6 साल बीत गए, उस पर कोई काम नहीं हुआ। जी, मेरा सवाल वही है। उसके बाद वो आए जगदलपुर, उन्होंने नगरनार स्टील प्लांट का शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया, कहा कि 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, और कहा कि ये बस्तर के लोगों का प्लांट है, किसी भी हाल में नहीं बेचा जाएगा। बिल्कुल। अभी आपने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके निविदा के प्रोसेस चालू कर दिए। बिल्कुल। उसके बाद वो भानपुरी आए, भानपुरी में लोकसभा चुनाव से पूर्व उन्होंने कहा कि बस्तर के साथ न्याय होगा। तो बस्तर के साथ जब उन्होंने कहा है कि कुछ होगा, जस्ट उसका उल्टा हो रहा है। आज विश्वास मानेंगे कि 50,000 से अधिक जवान, 50,000 से अधिक सीआरपीएफ के जवान बस्तर में है। जी, मैं नवनीत जी आपसे 30 सेकंड में जवाब दूंगा। आपको क्या लगता है कि बस्तर में किसका कितना विकास हुआ? मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि कांग्रेस और भाजपा का विकास हुआ, उनके नेताओं का विकास हुआ। अनिल जी सहमत है नवनीत जी की उनके हाईकमांड का विकास हुआ। बस्तर के अंदर में आज भी अस्पताल की क्या स्थिति है, यहाँ रोड की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, ये किसी छुपी नहीं है। मल्टी लेवल अस्पताल बन के तैयार पड़ा हुआ है, वो चालू नहीं हो पा रहा है। एनएमडीसी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना नहीं पा रहा है। नवनीत जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। शिक्षा 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। क्या आप नवनीत जी की बात से सहमत हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है? विकास हुआ है? देखो, विकास तो विकास के हिसाब से ही होगा। नवनीत जी जो है पॉलिटिकली बोल रहे हैं कि वो नेता लोगों का विकास हुआ है। विकास यहाँ भी हुआ है, शहर में भी हुआ है। बस्तर इतना बड़ा संभाग है, जो केरला स्टेट उतना बड़ा संभाग है, जिसमें 1500, 1000, 500 करोड़ रुपए क्या पूरे गए। तो अनिल जी, मेरा सवाल ये है कि जब बस्तर में विकास हुआ तो सड़कों में गड्ढे और गड्ढों में पाइप क्यों है? जैसा आपने बताया कि सड़कों में गड्ढे, गड्ढों में पाइप है, तो वो क्यों इतना विकास होने के बाद?
ये शहर की बात है, गड्ढों में सड़कों में पूरे पाइप है, ये शहर की बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो सड़क बनी हुई है, ग्रामीण हर ग्राम से एक मेन रोड को जोड़ा हुआ सड़क बना हुआ है, प्रधानमंत्री रोड के नाम से बना हुआ है, वो भी आप जानते ही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इतना विकास हुआ है कि पल्ली बारसूर से लेकर नारायणपुर की सड़क पर जब आप जाएंगे तो वो सड़क जो है खाई में तब्दील हो चुकी है और एक गर्भवती महिला को समय पर इलाज नहीं मिलता। और आज के लिए इस बहस को यहीं पर विराम देते हैं क्योंकि समय हो चुका है। अगली बार फिर से हम जारी रखेंगे, तब तक आप देखते रहिए स्वदेश 24।